नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में आप देखेंगे साथियों, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था रीट मेंस के लिए जो क्लास आपकी चल रही है उसमें हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को मैं पूरा कंप्लीटली करवा रहा हूँ। यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है निर्मल क्लासेस करौली। इस चैनल को अपने दोस्तों के लिए बताएंगे और कंप्लीटली पूरा सिलेबस रीट मेंस का आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर निःशुल्क क्लासें हैं और इन सभी का पीडीएफ मटेरियल आपको हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, खुराना स्टडी ऑफिशियल। तो चलिए साथियों, आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कि मुख्यमंत्री जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इस बात का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 164 में। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस लाइन से ये निष्कर्ष निकलता है साथियों कि अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह लेगा कि भाई मुख्यमंत्री एक लिस्ट बना करके देता है राज्यपाल को कि वो किस किस व्यक्ति को किस पद पर अपना मंत्री नियुक्त करेगा। और जो हमारे मंत्रिपरिषद होती है उसमें मंत्रिपरिषद में प्रत्येक मंत्री का जो कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, यानी जब तक राज्यपाल रहेगा तब तक मंत्री रहेंगे अपने पद पर। तो ये निष्कर्ष इस लाइन से निकलता है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में उसके दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ये लाइन भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में जो सदस्यों की कुल संख्या है उसके 15% होती है। बताओ कितना होती है? 15% होती है। इसलिए अब आपको मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं कि हमारी विधानसभा के अंदर 15%, यानी विधानसभा में कुल सीट होती है 200, उनमें से ध्यान रखना आप लोग 15% होती है। संख्या विधानसभा में कितनी होती है? 15% होती है, यानी कि 29 तो हमारे मंत्री होते हैं और एक हमारा क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। इस तरीके से आपके टोटल कितने हो गए? 30 सदस्य मंत्रियों पद के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो 29 + 1, और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है साथियों। चलिए, परंतु अगर किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होती, यानी कि 12 से कम तो मंत्री होंगे ही नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ को, 12 से कम नहीं हो सकते, यानी 12 से अधिकतम और 30 से कम, यानी 30 तक इनकी संख्या हो सकती है। ये आपको याद रखना। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मंत्रिपरिषद की राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होगा? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। विधानसभा के लिए उत्तरदायी कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगी। समझ में आ गई? मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसी मंत्री के द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसके पद की और गोपनीयता की क्या दिलाएगा? शपथ दिलाता है। किनको? मंत्रियों के लिए। और जितने भी हमारे मंत्री हैं उनकी शपथ का उल्लेख किसमें मिलता है? तीसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। 3 व्यक्ति हमारे भारत के संविधान में ऐसे हैं। पहला होगा राज्यपाल, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका संविधान की तीसरी सूची से शपथ का कोई संबंध नहीं है। इनके लिए अनुच्छेद अलग से बनाए गए हैं। आपको पता होना चाहिए राज्यपाल के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 153। राष्ट्रपति के लिए कौन सा है और उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा है? ये आप लोग अच्छे से याद रखना। कोई भी मंत्री
जो निरंतर 6 माह की अवधि से राज्य के विधानमंडल में सदस्य नहीं है, उसकी अवधि समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल के अंदर 6 महीने से लगातार एब्सेंट चल रहा है तो वो उसको 6 महीने के बाद उसके पद से इस्तीफा दे दिया जाता है, स्वतः ही उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित किए जाएंगे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे जो मंत्रियों का जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है, वो उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित की जाती है और राज्य की संचित निधि से उनको पैसा दिया जाता है। और इस वेतन भत्ते की जो बात की गई है संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत की गई है। अब देखेंगे मुख्यमंत्री की शपथ। मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख साथियों अनुच्छेद 164 के भाग 3 में की गई है। अनुच्छेद 164 के भाग 3 में मुख्यमंत्री की शपथ होगी और राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को तीसरी अनुसूची के पैरा 5 व 6 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और अपनी शपथ में मुख्यमंत्री निम्न प्रकार शपथ लेता है। अब शपथ कैसे लेता है मुख्यमंत्री, सुनिएगा। मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अपने भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष से रहित सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा 164(3) में शपथ ली जाती है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल। मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोटिस कर लें। मुख्यमंत्री जो है वो हमारी मंत्री परिषद का प्रमुख होता है पूरे विधानसभा के अंदर, और इसका जो कार्यकाल है सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा मुख्यमंत्री का। लेकिन ये जब तक राज्यपाल रहेगा तब तक भी रह सकता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक भी बना रहता है अपने पद पर। लेकिन राज्यपाल के द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक उसे विधानसभा में अपना बहुमत प्राप्त होता है। यानी कि मुख्यमंत्री को कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, उसी कंडीशन में इसको अपने पद से हटाया जाता है जब उसका बहुमत समाप्त हो जाता है विधानसभा के अंदर। चलिए, मुख्यमंत्री का त्यागपत्र। अब देखेंगे साथियों, मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्री परिषद का त्यागपत्र माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो पूरी की पूरी जो मंत्रिमंडल है, हमारा पूरा मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उन सभी का त्यागपत्र स्वतः ही माना जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री बदल गया तो पूरा मंत्रिमंडल बदल जाएगा। मुख्यमंत्री के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। जो हमारा राज्य विधानमंडल है वो तय करता है मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते, और वर्तमान में मुख्यमंत्री का वेतन साथियों 75,000 रुपये दिया जाता है। अब आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा के सदस्यों को मिलने वाले वेतन भत्ते सहित जितने भी व्यय भत्ते होते हैं, निःशुल्क आवास होते हैं, पात्र भत्ता होता है और चिकित्सा सुविधाएं होती है, ये सभी मुख्यमंत्री के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। मुख्यमंत्री को निःशुल्क आवास मिलेगा, यात्रा का भत्ता मिलेगा, चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी और उसके अन्य व्यय भी मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की योग्यता के संदर्भ में संविधान मौन है, यानी कि मुख्यमंत्री की योग्यता के ऊपर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन उसे विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। एक ही कंडीशन है, वो चाहे कैसी भी योग्यता रखता हो, योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री के लिए केवल एक ही शर्त है कि मुख्यमंत्री उसी को व्यक्ति को बनाया जाएगा, राज्यपाल उसी व्यक्ति को विधानसभा के सदस्यों में से मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जिसका विधानसभा में एक स्पष्ट और बहुमत दल प्राप्त होता है।
अब मुख्यमंत्री के पास में साथियों कुछ शक्तियां होती है, कुछ कार्य आप लोग देखेंगे। शक्तियां कौन कौन सी होती है सुनेंगे आप लोग। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। ये मुख्यमंत्री के पास में साथियों क्या होती है, एक शक्ति होती है कि जैसे मुख्यमंत्री लिस्ट बना के देगा मंत्रियों की राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को क्या बनाएगा, मंत्री बनाएगा। ये अनुच्छेद 164 में बात की थी। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करेगा, मुख्यमंत्री ही करेगा कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया जाए, इस बात का निर्णय भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मतभेद की स्थिति में किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए वो कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का भी परामर्श दे सकता है। अगर किसी मंत्री से मुख्यमंत्री की लड़ाई हो जाए या मतभेद हो जाए तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री मंत्री को आदेश देगा कि तुम अपने पद से त्यागपत्र दे दो। अगर वो नहीं हटता है अपने पद से तो राज्यपाल से सिफारिश करता है उसको बर्खास्त कराने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है पूरी मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, एक मुखिया होता है और उसकी अध्यक्षता करता है। मंत्रियों के मध्य में समन्वय, सहयोग व परामर्श या मार्गदर्शन देता है। कौन देता है, मुख्यमंत्री। अपना त्यागपत्र देकर के मंत्रिमंडल को समाप्त कर सकता है, पूरी मंत्री परिषद का ही त्यागपत्र माना जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा जिन नामों की सूची राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में दी जाती है, राज्यपाल उनको सूची बनाने से कभी इनकार नहीं कर सकता। ये आप लोग ध्यान रखें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब मंत्रियों को पद से हटाने के संबंध में शक्ति उसके पास होती है। संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद तक अपने बने रहते हैं, किंतु वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक मुख्यमंत्री चाहे। देखो, इस चीज़ का उल्लेख संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है कि भाई मंत्री का कार्यकाल कितना होगा। मंत्री का कार्यकाल का उल्लेख राज्यपाल के कार्यकाल तक होता है, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए वास्तविकता में तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक होगा। इसका मतलब मुख्यमंत्री जब चाहे तब उसको हटा सकता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद में नहीं रह सकता। यदि कोई मुख्यमंत्री के कहने पर त्यागपत्र ना दे तो राज्यपाल को परामर्श देकर भी उस मंत्री को अपने पद से बर्खास्त किया जा सकता है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री के विभागों के बंटवारे की शक्ति। अब जो मंत्री परिषद है उनके विभागों का बंटवारा की शक्ति किसके पास होती है, मुख्यमंत्री के पास, कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाना चाहिए। अब आप लोग याद रखता, सामान्यतः मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उपमंत्री। अब किस व्यक्ति को कैसा मंत्री बनाया जाएगा यह मुख्यमंत्री पर निर्भर है, वह किसे कैबिनेट मंत्री बनाए, किसे राज्य मंत्री बनाए या किसको उपमंत्री बनाए। एक प्रश्न एग्जाम में आएगा साथियों इस टॉपिक से, ध्यान रखना। लेकिन इसके संदर्भ में मुख्यमंत्री नेताओं की वरिष्ठता व प्रभाव तथा जनाधार का ध्यान रख करके ये काम किया जाता है। आमतौर पर वरिष्ठ व प्रभावशाली नेताओं को तो कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा तथा उनकी तुलना में कनिष्ठ व कम प्रभावशाली लोग नेता जो हैं उनको राज्य मंत्री या उपमंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये आप लोग याद रखें। अब मंत्री परिषद की अध्यक्षता का कार्य क्या करेगा, कौन, मुख्यमंत्री। देखते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद की अध्यक्षता की जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा इस बात पर भी निर्णय किया जाता है कि मंत्री परिषद की बैठक कब होगी, कहाँ होगी और उसमें किस विषय पर चर्चा की जाएगी, किस विषय पर विचार किया जाएगा। यद्यपि मंत्री परिषद के भी निर्णय प्राय बहुमत से होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा निर्णय भी हो सकता है जिसे मुख्यमंत्री की सहमति ना हो। ऐसा भी मामला फंस सकता है आपकी विधानसभा के अंदर। अब राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच के संवाद का पुल कौन होता है, एक सेतु की तरह काम करता है। जैसे इधर हमारे राज्यपाल हो गए और यहाँ हमारा बीच में मुख्यमंत्री होगा और नीचे क्या होंगे, अन्य मंत्री होंगे। तो मंत्री तथा राज्यपाल इन दोनों के बीच में सेतु का काम, बीच की कड़ी का काम कौन करेगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। समझ में आ गया। राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी मुख्यमंत्री होता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 167 के तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा। अब देखेंगे मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है उनका उल्लेख 167 में मिलता है। क्या क्या कर्तव्य होते हैं एक मुख्यमंत्री के।
राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चित और विधान विषयक प्रस्तावनाएं राज्यपाल को सूचित की जाती है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसको देना पड़ेगा। किसको? मुख्यमंत्री को। और किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है कि किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, यानी कि ऐसा कोई काम जिस पर किसी मंत्री ने विचार कर लिया लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष ये विचार करने के लिए उस मामले को रखा जा सकता है। यह महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को क्या देगा? सलाह देता है। अब देखेंगे राज्यपाल के मुख्य सलाहकार। मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में भूमिका निभाता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होगा? मुख्यमंत्री। वह शासन की प्रत्येक समस्या पर राज्यपाल से क्या लेगा? परामर्श लेगा। संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री के परामर्श को ही अथवा मानने या न मानने राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। भाई मुख्यमंत्री की सलाह को माने या ना माने, इस बात का निर्णय राज्यपाल के पास होगा। अब राज्य विधानमंडल के संबंध में कुछ शक्तियाँ, ये मुख्यमंत्री की शक्तियाँ होती है साथियों। जब मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त ना हो तो वह निम्न कदम उठा भी सकता है। अगर किसी विधेयक के ऊपर या किसी बात के ऊपर मंत्रिपरिषद में चर्चा चल रही है और मुख्यमंत्री का बहुमत खत्म हो जाता है या प्राप्त नहीं होता है बहुमत, तो उस स्थिति में वो मुख्यमंत्री क्या कदम उठाएगा? पहला कदम होगा कि वो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र दे सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने से पूरे मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र स्वतः माना जाता है। दूसरा कदम होगा कि वह राज्यपाल को परामर्श देकर के सदन का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। कभी कभी अगर बहुमत खो देने वाले मुख्यमंत्री की सलाह को राज्यपाल के द्वारा नहीं माना जाता, वह नई सरकार भी बनाने का प्रयास करेगा। कौन? मुख्यमंत्री। ये आप लोग याद रखें। जब बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का विघटन कर नए चुनाव कराने की सिफारिश करे तो राज्यपाल को उस सिफारिश को मानना पड़ेगा। याद रखना ये चीज़, मुख्यमंत्री जैसा कहेगा राज्यपाल वैसा ही करेगा। राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में भी सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। और इस बात का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 174 में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बहुत पहले वाली क्लास में। किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, ये आपको याद रखना है। और वह नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य होता है। अब सदस्य किसका होता है? ये इसके अंडर कंट्रोल कौन कौन सी आती है? तो नीति आयोग आता है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री। आपात की स्थिति में राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक का कार्य करता है। कौन? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जो होता है साथियों, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राज्य की समस्त सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। इस तरीके से आपका आज का क्लास पूरा होता है। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ा और कल की हम क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को एक नज़र में पढ़ेंगे कि राजस्थान के कितने अब तक मुख्यमंत्री बने, कौन कौन बने हैं, उनके जीवन कुंडली के बारे में, उनके जीवन परिचय और उनके कार्यकाल के बारे में पूरी की पूरी स्थिति को देखेंगे एक ही क्लास में। तो आप लोग कल का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।